हेलो बच्चों, आप कैसे हो? चलिए बच्चों, आज हम लोग फिर पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर और ये इस चैप्टर का 4th वीडियो है बच्चों। इसके पहले हम लोग इस चैप्टर के 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोगों ने सोलर सिस्टम के बारे में, अर्थ के बारे में, मून के बारे में, सन के बारे में और बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में पढ़ा है। आपका चैप्टर था अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इस चैप्टर से और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट थिंग्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं बच्चों। तो इसके पहले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने महत्वपूर्ण फैक्ट जो पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, जो पढ़े थे हम लोग अर्थ के बारे में डिस्कस किए थे और मून के बारे में डिस्कस हम लोग किए थे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मून क्या है, दैट मीन्स किस तरह का आर्टिफिशियल और नेचुरल सेटेलाइट जो होते हैं उसमें मून की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लोग ने बच्चों लास्ट वीडियो में आर्टिफिशियल और नेचुरल सेटेलाइट के बारे में पढ़ा था। ह्यूमन मेड सेटेलाइट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से कौन कौन सेटेलाइट ह्यूमन मेड हैं, उनका वर्क क्या है, किस तरह से वो एक स्थान पे अर्थ के ऊपर स्पेस में राउंडिंग करते हैं, चक्कर लगाते हैं और वहाँ से पूरे विश्व की जानकारी कलेक्ट करके किस तरह से हमारे देश को, अन्य देश को प्रोवाइड कराते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स। अब आपको लग रहा होगा ये नया वर्ड कहाँ से आया, एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स। तो बच्चों अभी आपको हम बताते हैं ये क्या है। बच्चों हम लोग ने पीछे वो फिगर देखा था सोलर सिस्टम का, जरा फिर आप लोग वही पेज ओपन करिए, पेज नंबर 3 सोलर सिस्टम। इसमें आप लोग ने प्लेनेट देखा था मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ। तो मार्स के बाद आप देखिए एक राउंड बना हुआ आपको दिख रहा है। वह राउंड जो है उसमें आपको लिखा मिलेगा एस्ट्रॉइड्स बेल्ट। अब आप समझिए व्हाट इज द एस्ट्रॉइड्स बेल्ट। हम आपको बताते हैं एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स क्या है बच्चों। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा एस्ट्रोनॉमर्स के इन्वेस्टिगेशन से, खोज किए जाने से ऐसा पता लगाया गया, ऐसा माना गया कि कुछ प्लैनेट जो है लाखों करोड़ों साल पहले उसके कुछ एक्टिविटीज के कारण कुछ प्लैनेट का टूटा हुआ हिस्सा, प्लैनेट से टूटे हुए पत्थर, बड़े बड़े चट्टान, पहाड़ टूट कर वह भी क्या करने लगे, रेवोल्यूशन करने लगे। किसका? इसी का जिसका आपके सोलर सिस्टम में बाकी प्लैनेट करते हैं, दैट मीन्स सन का रेवोल्यूशन वह भी करने लगे। आप देखिए बुक में बहुत बड़े बड़े चट्टान, पत्थर, टुकड़े, और उसी ग्रुप को क्या बोला जाता है? एस्ट्रॉइड्स बच्चों। तो वह भी रेवोल्यूशन करते हैं। आपको दिख रहा होगा इस पेज में 3 में आप देखिए मार्स के बाद एस्ट्रॉइड्स बेल्ट जहाँ लिखा हुआ है, ये पत्थर के पिबल्स के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रेवोल्यूशन। और ये क्यों रेवोल्यूशन कर रहे हैं? कहाँ से आए अभी हमने आपको बताया कि प्लैनेट से टूटे हुए टुकड़े हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही यह रेवोल्यूशन का कार्य कर रहे हैं। जिस तरह बाकी सारे प्लैनेट अपने एक निश्चित एक्सिस्ट पे, अपने एक निश्चित प्लेस पे राउंड करने का कार्य सन का कर रहे हैं, उसी तरह ये भी कर रहे हैं। बच्चों आपके समझ में आया एस्ट्रॉइड्स? तो यहाँ भी ऐसे उसी तरह राउंड्स कर रहे हैं। एस्ट्रॉइड्स बिग पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स मूव अराउंड द सन। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। अभी हमने आपको बताया बच्चों मार्स के बाद ये कहाँ पे है? मार्स और जुपिटर के बीच में। साइंटिस्ट बिलीव दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ द planet which expanded many years back.
ऐसा एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है, साइंटिस्ट का कहना है कि यह प्लैनेट्स के बिखरे हुए, टूटे हुए, उससे अलग हुए हिस्से हैं, टुकड़े हैं, जो कि करोड़ों ईयर पहले, लाख ईयर पहले टूटकर अलग हो गया है और अभी ऐसे राउंड कर रहा है, पत्थर के टुकड़े। तो कितने बड़े टुकड़े, ऐसा नहीं टुकड़े उठा के आप फेंक दो, ऐसा नहीं, ये 100 किलोमीटर के ऐसे बड़े टुकड़े, ऐसे बड़े बड़े होते हैं। अगर ये आके आपके अर्थ से टकरा जाए तो बहुत बड़ा क्या कर देंगे, क्या तहस नहस कर देंगे। किसी भी प्लेनेट से अगर ये क्रैश कर गए तो बड़े इवेंट, घटना घटने के चांसेस रहते हैं। तो बच्चों आपके समझ में आया एस्ट्रॉइड्स? साइंटिस्ट का कहना है कि अभी प्लेनेट के ही हिस्सा है। अब आपको हम बताते हैं मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स क्या है बच्चों? द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स व्हिच मूव अराउंड द सन। स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, अभी आपने देखिए, हमने आपको बताया ये 100 किलोमीटर के इतने बड़े बड़े पत्थर और चट्टान होते हैं और ये छोटे होते हैं, इससे उससे इसकी साइज छोटी होती है मेट्रॉइड्स की। और ये अभी यही करता है, अभी सूर्य का राउंड करता है। स्पेस में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि राउंड करते हैं अपने एक निश्चित प्लेस पे, और राउंड करने के कारण ही क्या होता है, ये अपने एक निश्चित उसी स्थान पे राउंड करते हैं, छोटे छोटे और बड़े बड़े या टुकड़े होते हैं। तो these meteoroids come near the earth and drop upon it। और कभी कभी क्या होता है, मेट्रॉइड्स या अर्थ के करीब भी आ जाते हैं, अपने प्लेस से हटकर अर्थ के करीब आ जाते हैं, कभी के अर्थ में टच भी हो जाते हैं। मेट्रॉइड्स या एस्ट्रॉइड्स बड़े पत्थर होते हैं, मेट्रॉइड्स छोटे होते हैं, यहाँ आ जाते हैं और अर्थ के करीब भी, अर्थ में टच भी हो जाते हैं, इस पे गिरते भी हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इन दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न शूटिंग स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखिए ऐसा क्या होता है, बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि फ्रिक्शन के कारण, इनका फ्रिक्शन होता है, जैसे ऊपर से आ रहे हैं नीचे, तो नीचे एयर से इनका क्या होगा, आपस में टकराएंगे ना, टकराव होगा, फ्रिक्शन मीन्स टकराव। तो टकराव के कारण क्या होता है, टकराव के कारण ये हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने के कारण जल जाते हैं, जलने लगते हैं। तो आप कभी कभी देखिए आसमान से ऐसे गिरते हुए टुकड़े के अकॉर्डिंग आपको दिखता है, क्या किसी बच्चे ने देखा है ऐसे आप आसमान से गिरता हुआ कोई आग की तरह देखा है? हाँ, तो बच्चों जो है वो क्या है, मेट्रॉइड्स। ये वही है जो सूर्य के आजू बाजू अगल बगल क्या होते हैं, राउंड करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं और अपने एक्सिस से इधर उधर आ जाते हैं, अर्थ से आके टकरा जाते हैं, अर्थ की तरफ आने लगते हैं, और एयर के हीट से क्या होते हैं, हीट होके गर्म होके जलने लगते हैं और फिर भी ये गिरते हैं। तो आपने क्या समझा बच्चों, यह है जिसे क्या बोला जाता है, शूटिंग स्टार। आप सुने हैं कभी कभी लोग बोलते हैं तारा टूट रहा है। भाई तारा टूट रहा है, जो मानना है मान लो, आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो अगर अब आपके यहाँ ऐसा कोई कहे, बुजुर्ग लोग या नए लोग कोई ऐसे कहेंगे तारा टूट रहा है, जो मानना मान लो, तो कहो भाई हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, SST भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, दिस इज द नॉट लाइक दिस, तारा टूटना नहीं है, इट इज द मेट्रॉइड्स। ये मेट्रॉइड्स है, पेबल्स है, पत्थर के टुकड़े हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये अपने एग्जिस्ट प्लेस चेंज होने के बाद अर्थ पे आ जाते हैं, और एयर के घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण ये जल जाते हैं, जलने लगते हैं। सो दिस इज द नॉट शूटिंग स्टार, दिस इज द मेट्रॉइड्स। याद रखना बच्चों, कंफ्यूजन में मत पड़ना। You are educated students. So students, now I think you have to understood to meteoroids and asteroids. So students, now we are going to understand about galaxy. अब हम आपको बताते हैं गैलेक्सी क्या है। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, सेलेस्टियल बॉडी देखा, प्लैनेट देखा, सोलर सिस्टम देखा,
अब आपको हम बताते हैं गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी, वी ऑल आर फैसिनेटेड टू नो अबाउट द स्पेस एंड हेवनली बॉडी। ये स्पेस और उससे संबंधित और बहुत सारी चीज़ जानने के लिए, समझने के लिए बहुत सारी नई चीज़ और जानते रहते हैं। इससे बड़ा उत्साहित रहते हैं। लोगों के अंदर ऐसा होता है भाई क्या हम नई चीज़ जान जाए, स्पेस के बारे में क्या नई चीज़ खोज लें। एस्ट्रोनॉमर्स भी नए नए खोज करते रहते हैं, क्या नई चीज़ खोज निकाला जाए, कहाँ ढूंढ लिया जाए, कोई एक और अर्थ जैसे प्लेस मिल जाए जहाँ पे लोगों का जीवन संभव हो जाए। एलियंस आप जानते हैं ना, एलियंस कहाँ पे होते हैं? तो यह भी ऐसा खोज किया गया, लगता है कहीं ऐसा कोई प्लेस है जहाँ पे एलियंस होते हैं, और हो सकता है बहुत सारा ऐसा प्लेस हो भी अर्थ जैसे जहाँ पे लोग हों भी और आपसे अधिक बुद्धिमान हो या आपसे कम बुद्धिमान हो, बट इट्स हैज बीन नॉट, अभी उसको फाइनल नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया गया है कि नहीं, इस तरह अभी कोई खोज नहीं किया गया है। सो बच्चों, गैलेक्सी ए ह्यूज सिस्टम of billions of stars and cloud of dust and gases. There are millions of such galaxies that, पहले गैलेक्सी आप समझिए तब आपको बताते हैं मिलियंस ऑफ गैलेक्सी क्या होती है। तो मिलियंस ऑफ स्टार, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, डस्ट होते हैं, गैसेस होते हैं। दे कंसिस्ट, क्या कंसिस्ट? वेरियस सेलेस्टियल बॉडीज, बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज, अभी हमने आपको बताया ना सोलर सिस्टम सेलेस्टियल बॉडी, आपको हमने बताया था कि ये इसके पार्ट जो इसके फैमिली मेंबर्स हैं, तो बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज और बहुत सारे स्टार्स, आवर प्लैनेट आर पार्ट ऑफ मेकिंग वे गैलेक्सी। तो क्या है, यह सब मिलके एक गैलेक्सी बनता है, मिल्की वे गैलेक्सी। तो हमारी जो गैलेक्सी है इसे किस नाम से जाना जाता है? भारत की गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी, इंडियन की गैलेक्सी को माना जाता है। तो इस गैलेक्सी एक कॉम्बिनेशन है इसका, यू कैन से डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, सोलर सिस्टम, स्टार्स एंड डिफरेंट अदर सच एज पार्ट आल्सो, तो सच एज लाइक बॉडी मैनी आल्सो। तो यह सब मिलके क्या बनाते हैं? गैलेक्सी बनाते हैं। तो अपनी इस गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। अब आप महत्वपूर्ण पॉइंट समझिए बच्चों, यूनिवर्स, गैलेक्सी आप समझ गए ना। चलिए अभी फिर आपको हम रिमाइंड कराएंगे। यूनिवर्स आप देखिए बच्चों, इन एंशिएंट इंडिया इट वाज imagine as a river of light floating in the sky। क्या होता था? बहुत समय पहले ऐसा माना जाता था कि नदियों की लाइट आकाश में ऐसे चमक रहा है। मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मेड अप द यूनिवर्स। तो क्या धीरे धीरे लोगों ने खोज किया, हमने अभी आपको गैलेक्सी बताया, ये गैलेक्सी कितना है? बहुत सारे हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी, और मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलके क्या बनता है? यूनिवर्स। तब आप समझ लो आपकी अपनी पोजीशन कहाँ है बच्चों। यूनिवर्स उसे कहते हैं। आप चित्र में देखिए पेज 7, आप अपना राउंड देखिए, गोला सबसे बीच पहले आप है, आप है अर्थ पे है। अर्थ किस में है? सोलर सिस्टम में है, दिख रहा है आपको। उसके बाद सोलर सिस्टम किस में है? गैलेक्सी में। आपकी गैलेक्सी मिलियंस वे गैलेक्सी, और हो सकता है गैलेक्सी में और भी बहुत सारे सोलर सिस्टम हों। गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स और डस्ट, गैसेस और एक्स्ट्रा आल्सो सोलर सिस्टम हो सकते हैं। और फिर आप आइए मेन यूनिवर्स में। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सी है। देख रहे हैं बच्चों चित्र, बुक में आप फिगर देख रहे हैं ना, तो इसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सी है। सो स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटरेस्टिंग फैक्ट। महत्वपूर्ण रोचक तत्व को हम लोग जानना चाहेंगे। आपको मालूम है पूरा विश्व ये गैलेक्सी ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही बहुत सारे आश्चर्यचकित फैक्ट से भरे पड़े हैं। तो कुछ फैक्ट भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्या फैक्ट मैं आपको बताता हूँ बच्चों।
We all are fascinated to know about the space and heavenly body। ये सब जानने के लिए हम लोग क्या होते हैं, प्रयास करते रहते हैं, बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं। Those who study the celestial bodies and their movement are called, जो इसका स्टडी करते हैं, जो इसका अध्ययन करते हैं, जो इसके मूवमेंट के बारे में डिसीजन देते हैं, क्या कैसे है, कहाँ अर्थ है, कहाँ सोलर सिस्टम है, उस स्टडी करने वालों को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स। बच्चों याद है एस्ट्रोनॉमर्स? चलिए आगे देखिए। आर्यभट्ट वाज ए फेमस एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में क्या था? एंशियंट इंडिया बहुत समय पहले की बात है ना। एंशियंट इंडिया में जो लोगों को जानकारी नहीं थी क्या है, कैसे था, कैसी अर्थ होती है, उस समय बड़े फेमस एस्ट्रोनॉमर्स हुए थे आपके देश में। कौन? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर्स थे बच्चों। तो आर्यभट्ट इज ही बिलोंग टू आवर कंट्री। और आप देखिए लाइट ट्रेवल्स ऑफ स्पीड ऑफ अबाउट, चलिए अब आपको हम बताते हैं लाइट की स्पीड। लाइट मीन्स प्रकाश, ये प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश आपका आता है अर्थ पे, इस सूर्य के प्रकाश की स्पीड क्या होती है, किस स्पीड में यह चलता है, यह आपको जानना चाहिए बच्चों। तो यह सूर्य के प्रकाश की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर स्पीड पहुंचती है किसकी? प्रकाश की। फिर भी सन से अर्थ पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 1 मिनट बच्चों। दैट मीन्स यू कैन इमेजिन द डिस्टेंस ऑफ सन एंड अर्थ। अब आप एक कल्पना कर सकते हो कि सन से अर्थ की दूरी कितनी है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। अब आप समझिए 1 सेकेंड कितना होता है? हो गया 1 सेकेंड, हो गया 1 सेकेंड। ये होता है 1 सेकेंड का टाइम। इस 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, तो 1 मिनट में आप सोचिए इसका मतलब कितना डिस्टेंस होगा सन का अर्थ से बच्चों। तो आपके समझ में आया। अब एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आपको हम बताते हैं। वो क्या है बच्चों? वह महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ये कौन थे? सबसे पहले यह मून पे जाने वाले व्यक्ति थे। कब गए थे? 21 जुलाई 1969 में। तो कहाँ से, किसने इनको भेजा था बच्चों? नासा ने। फाइंड आउट द वेदर एंड इंडियन हैज लैंडेड ऑन द मून। क्या कोई इंडियन भी ऐसा है जो मून पे गया है? आप बताइए बच्चों, कोई इंडियन है? चलिए आपको मैं बताता हूँ। राकेश शर्मा। राकेश शर्मा ऐसे हैं जो भारतीय होकर भी मून पर गए हैं। ये गए थे, इंदिरा गांधी का समय था, शी वाज अ PM दैट टाइम। और फिर आने के बाद इंदिरा गांधी ने पूछा इनसे कि आप वहाँ जाके क्या कैसे देखे, अपना देश कैसे देखा इन्होंने आपने? इन्होंने क्या कहा बच्चों? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इन्होंने ये रिप्लाई दिया था, बहुत अच्छा दिखता है अपना देश, वहाँ से मून से भी। तो बच्चों आपने क्या देखा? आपने इस वीडियो में अर्थ, सोलर सिस्टम, एस्ट्रोनॉट्स और asteroids, galaxy, universe, interesting fact, many things we will have discussed under this video. So students, it is the last video of this chapter, and next day any other topic and other video we will discuss and meet student. So तब तक के लिए बच्चों बाय एंड थैंक यू वेरी मच।